श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, रघुकुल की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की। पूज्य गुरुवर, आदरणीय ससुर जी, भागिने ऋष्य संघ, सम्माननीय सभासदों, वीरों तथा प्रिय प्रजाजनों, आज आप लोगों ने मेरा राज्याभिषेक करके मुझे अपना महाराजा स्वीकार किया है। आपके इस विश्वास एवं अपार प्रेम के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे सिर पर रखे इस मुकुट में स्वर्ण और हीरे मोतियों की चमक के साथ साथ आप सबकी सुरक्षा, सुख शांति और इच्छा पालन तथा राज्य की उन्नति का दायित्व भी जुड़ा है। मैं आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि मान, अभिमान और स्वार्थ से परे रहकर व्यक्तिगत संबंधों की परवाह किए बिना मैं अपनी प्रजा की खुशी और हित का हर समय ध्यान रखूंगा और मन, वचन, कर्म से अपने राजधर्म का पालन करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आज तुम्हें इस प्रकार रत्नों और गहनों से सजी देखकर मुझे वह दिन स्मरण हुआ आया जब मैं तुम्हें मिथिला से अयोध्या लेकर आया था। स्मरण है तुम्हें? क्या? हमारे जीवन की उस पहली रात में तुम्हारे माथे पर चमकते इस कुमकुम का साथ देने के लिए मैंने ये चंद्रकांत टीका लगाया था। और मैंने कहा था सूर्यवंशी राजकुमार होते हुए भी चंद्राकार टीके को मेरे कुमकुम का साथी बनाकर आपने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया है। और स्मरण है तुमने ये भी कहा था इस टीके को अपने प्रेम का प्रतीक मानकर सदैव इसे अपने मंदिर में सजाए रखूंगी। हाँ स्वामी, ये बात मैं जन्म जन्मांतर स्मरण रखूंगी। महाराजा श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। कहो गुप्तचर बंधुओं, क्या समाचार लाए हो? महाराज, राज्य में हर कहीं सुख, शांति और संतोष का वातावरण छाया हुआ है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं अपनी प्रशंसा सुनना हमें पसंद नहीं। गुप्तचर राजा के आंख और कान होते हैं, इसलिए हमारी ये बात गांठ बांध लीजिए कि सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, हमें बताने में कभी संकोच नहीं करना। अभी भी तू वहाँ देख रही है? अरे मैं खड़ा यहाँ, तू देखे वहाँ। कौन है वहाँ? तेरा सरगवासी पिताश्री लांछन लगाता है मुझ पर। लांछन, लाज नहीं आती तुझे? अरे नाच पीटे इसलिए कहती हूँ, पीना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। जिस दिन पी लेता उस दिन ऐसी वैसी बातें करता रहता है। यदि तूने आज के बाद मेरी सौतन को गले लगाया तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। लच्छी, लच्छी रुक जा लच्छी, लच्छी मेरी अच्छी लच्छी, सुन ले मेरी बात तू सच्ची। आज के बाद कभी गले नहीं लगाऊंगा तेरी सौतन की बच्ची। सच? खा मेरी सौगन। बेटी सीते, इनको तो तुम जानती ही हो। ये हैं राजा राम के पिता और तुम्हारे ससुर चक्रवर्ती महाराजा दशरथ। ये प्रतिमा है महाराजा दशरथ के पिता और राघवेंद्र के पितामह महाराजा आज की। ये प्रतिमा है रघुकुल के प्रथम पुरुष परम प्रतापी महाराजा रघु की। और ये है रघुकुल के पूर्व पुरुष महाराजा दिलीप।
राम की कथा सुखद न्यारे, सिया की व्यथा बहुत भारी। राम ने किए वही सब काम, जिनसे राम बने हैं राम। राम की कथा सुखद न्यारी, सिया की व्यथा बहुत भारी। सुंदर, अति सुंदर गुरुदेव, अत्यंत मनोहर। गुरुदेव, आपका काव्य इतना मधुर है कि मन नहीं भरता। मेरा काव्य मधुर नहीं है, बस श्री राम की कथा स्वयं इतनी मधुर है कि काव्य में रस भर देती है। हमारा मन नहीं चाहता गुरुदेव कि आप इस मधुर काव्य धारा को यहीं रोक दें। गुरुदेव सुनाइए ना, हम सब इसके आगे कथा सुनने को उत्सुक हैं। आगे की कथा। और फिर महामुनि ने उनसे कहा, ये तो शुभ समाचार है। सुना तुमने, जानकी जी माँ बनने वाली हैं। राजमाता, ये देखकर हमें बहुत आनंद हुआ कि हमारी बेटी की गोद भराई का आयोजन आपने बड़ी धूमधाम से किया। अपनी परंपरा के अनुसार मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। कैसा निवेदन? हमारे यहाँ कन्या का प्रथम प्रसव उसके मायके में ही होने की परंपरा चली आई है। यदि आप सबको आपत्ति न हो तो हम उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपनी कन्या को मिथिला ले जाना चाहते हैं। अच्छा हो यदि आप अपने जामाता से ही इस संबंध में पूछ लें। आर्यपुत्र, आप तो सब कुछ सुन ही चुके हैं। पूज्य ससुर जी, इतने समय बाद आप हमारे यहाँ पधारे। आपकी इच्छा को शिरोधार्य करना हमारा धर्म है। हम प्रसन्न हुए। अब हम प्रयाण का मुहूर्त निश्चित करवा लेते हैं। पिताश्री, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटी, क्या बात है? पिताश्री, आपके मन में मेरे लिए कितना वात्सल्य है ये मैं भली भांति जानती हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैंने अपने पति के साथ वनवास की दुविधाओं को भी सुविधाएं समझकर स्वीकार किया था। मैं इनके चरणों से दूर नहीं जाना चाहती, और अब मैं इनके कुलदीपक की मां बनने वाली हूँ। ये इसलिए मैं आप अपने पति से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। मेरी इस विवशता के लिए मुझे क्षमा करे पिताश्री। नहीं पुत्री, इस प्रकार परंपराएं तोड़ना उचित नहीं। राजमाता, मेरी कन्या की बात को आप अनुचित ना समझें। मुझे भी लगता है कि अवधपति श्री राम के समीप रहने में ही मेरी कन्या का कल्याण है। देवी, क्या इतनी तन्मय हो गई इस निर्जीव चित्र में? आर्यपुत्र, मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा मचल रही है। सीता, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अब तुम मां बनने वाली हो। गर्भवती स्त्री की इच्छा को टालना संसार के किसी भी पुरुष के लिए उचित नहीं है। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, मन करता है एक बार फिर वन्यश्री में जाकर रहूं और उसी में खो जाऊं। सीता, हमने पूरे 14 वर्ष वन में बिताए हैं, और अब तुम फिर से? हाँ प्रभु, तपोवन में जाकर मैं तपस्वियों और ऋषि मुनियों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इसके लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? हम उन्हें यहीं आमंत्रित कर लेते हैं। नहीं प्रभु, कुआं प्यासे के पास नहीं आता,
प्यासे ही कुएं के पास जाता है। उन्हें यहाँ बुलाना उचित नहीं, हमें ही वहां जाना चाहिए। क्या आर्यपुत्र मेरी इच्छा से प्रसन्न नहीं है? नहीं, सीता की इच्छा को नहीं कहना राम के वश में नहीं है। अरे पचकोड़ी, ये तेज तीखी लाल लाल मिर्चियां खा के लाल लाल क्यों हो रहा है? आंखों में गुस्से की लाली लाने के लिए और मुंह से गालियां निकालने के लिए। पर भैया, ऐसी मिर्च मसाले वाली गुस्सा अच्छी नहीं। जो भी हो, लच्छी है तो तेरी पत्नी। नहीं है वो मेरी पत्नी, पूरी की पूरी पिशाचनी है, भूतनी है, प्रेत आत्मा है। देखो कैसी भोली मैना बनकर आ रही है। अरे भैया, जाने दो भैया, रुक जाओ, जाने दो भैया। इतनी रात गए तू कहां से आ रही है? मायके से। मायके से? भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे चली जाएगी? अपनी पत्नी स्वीकार करके लाया तू मेरी बेटी को। अब ये आड़ी टेढ़ी बातें छोड़ और एक भले मानस जैसा मेरी बेटी से निभा ले, नहीं तो मैं न्याय मांगने रामचंद्र जी के पास अवश्य जाऊंगी। अरे जाइए सासू जी, अवश्य जाइए, और साथ में ससुर जी को भी लेकर जाइए। हम डरते नहीं है। अरे रामचंद्र जी तो भोले हैं, जो रावण की लंका में 1 साल रहने के बाद भी अपनी सीता देवी का स्वीकार किए हैं। क्या वे यही चाहेंगे कि राज्य का हर आदमी वैसा ही करे जैसा उन्होंने किया है? हे भगवान! अरे पुरखों की मान मर्यादा का तनिक भी उन्हें ख्याल होता तो आज सीता देवी उनके महल में नहीं होती। अरे मूर्ख, सुरह पीकर श्री रामचंद्र जी पर कीचड़ उछाल रहा है। यदि उनके कानों तक ये बात पहुंच गई, वो तेरी जीवा काट लेंगे। जीवा! अरे किस किस की जीवा काटेंगे वो? आज मैं बोल रहा हूँ, कल सारा संसार बोलेगा, तो क्या ये सारे संसार की जीवा काट लेंगे वो? अरे रामचंद्र जी तो बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसके साथ जीने से तो मर जाना अच्छा है। ले जाओ इसे, निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, सब लोग जाओ, जाओ, निकलो, निकलो यहाँ से, नहीं तो निकलो, आओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। हे भगवान, इतनी कठोर बात मैं प्रभु से कैसे कहूंगा, किंतु उनकी आज्ञा है, कहना तो पड़ेगा ही। क्या सीता पर लांछन? हाँ प्रभु, अपनी पत्नी पर संदेह करके वो उसे घर से निकाल रहा था। लोगों ने उसे रोका तो कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं, जिसने साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी सीता को अंगीकार कर लिया था। दुर्मुख, क्या ये सब तुमने अपने कानों से सुना? हाँ प्रभु, और अपनी आंखों से देखा भी है। मैंने ही नहीं, वहां उपस्थित बहुत सारे लोगों ने भी। सीता, सीता, नहीं सीता नहीं। ये राजमुकुट हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। रुक जाओ राम, इस प्रकार सिर से ये मुकुट उतार कर तुम अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते। रघुकुल के आदि देवता भगवान सूर्य देव के समक्ष कुलगुरु वशिष्ठ ने यह मुकुट तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हें इस साम्राज्य का महाराजा बनाया है। रिश्ते नातों की परवाह किए बिना प्रजा की इच्छा पूरी करने और उसके सुख दुख का ध्यान रखने के अभिप्राय से हरे दरबार में तुमने सौगंध खाई है। तुम इससे विमुख नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये राज, ये प्रजा, ये शासन, ये महल कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सीता चाहिए, केवल सीता। विचलित मत हो राम, आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें सीता को अपने से दूर करना ही होगा। मेरी सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी है, वो निष्कलंक है, निर्दोष है। उसका परित्याग करके मैं उसकी कोमल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। रघुवंश की परंपरा को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए तुम्हें अपने स्नेह का बलिदान करना होगा।
सूर्यवंश की दीप शिखा आप सबके शौर्य और कर्मों के तेज से ही प्रज्वलित है। आपके वंश का एक अकिंचन सा दीपक होने के नाते मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या मैं केवल एक महाराजा हूँ? क्या मुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं। किंतु क्यों? क्यों? क्योंकि अभिमान और स्वार्थ की दीवार गिराकर तुमने निस्वार्थ भावना से राजधर्म के पालन का वचन दिया है, और आज अपने ही दिए हुए वचन को, खाई हुई सौगंध को, उठाई हुई शपथ को ठोकर मारकर अपने सिर से ये मुकुट उतार देना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य एक वृक्ष के समान होता है, राजा उस वृक्ष का मूल होता है, प्रजाजन उस वृक्ष के पुष्प है। प्रजा का पालन करना राजा का पहला धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रुक जाओ महापुरुषों, मुझे मेरी सीता चाहिए, मुझे मेरी सीता चाहिए। सीता, सीता, सीता। क्या हुआ भैया? क्या कोई बुरा स्वप्न देख लिया? नहीं लक्ष्मण, स्वप्न नहीं, मेरी इन जागती आंखों ने सीता के साथ होने जा रही एक सच्चाई देखी है। ये मुकुट, ये सिंहासन मुझसे मेरी सीता को छीन रहा है, मेरी सीता को मुझसे छीन रहा है। भैया, ये सिंहासन आपका है, भाभी यहाँ की राजरानी है, आप यहाँ के महाराजा हैं। महाराजा होने के कारण ही मुझे अपनी सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है। माता सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है? किंतु क्यों भैया? क्योंकि हमारे राज्य के एक नागरिक ने अपनी पत्नी पर संदेह करके उसे घर से निकालते हुए यह कहा कि वो राजा राम नहीं, जो साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी अपनी पत्नी सीता को अंगीकार कर चुका है। कौन है वो धर्मी जिसने भाभी माता पर कलंक लगाने की चेष्टा की है? बताइए भैया, कौन है वो पापी? कौन है वो जिसने रघुवंश की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का दुस्साहस किया है? मैं उस नीच की चूहा काटकर फेंक दूंगा। नहीं लक्ष्मण, प्रजा की वाणी को क्रोध की कृपाण से दबाने की आज्ञा सूर्यवंश की परंपरा नहीं देती। और सीता मैया जैसी पवित्र पावन नारी शिरोमणि, जिसे स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव एवं समस्त देवताओं ने सती, साध्वी और पतिव्रता कहा, उसे आपको अपने से अलग करने की आज्ञा देती है? कैसी है ये वंश परंपरा? और भैया, आप ये क्यों भूलते हैं? स्वयं आपने भाभी की अग्नि परीक्षा ली है। किंतु सीता की वो अग्नि परीक्षा तुमने देखी है, मैंने देखी है, वहां उपस्थित वानर सेना ने देखी है, अयोध्या की प्रजा ने तो नहीं देखी। भैया, भाभी को अपने से दूर करके क्या आप सुख से रह पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं सीता के बिना पल भर के लिए भी सुख का स्वप्न नहीं देख सकता। और मैं जानता हूं सीता भी मेरे बिना चैन से नहीं रह सकती। एक और सीता और उसका स्नेह है, तो दूसरी और ये राज सिंहासन और मेरा राजधर्म। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या करूं। ईश्वर करे कभी किसी शत्रु को भी जीवन में ऐसी विकट समस्या का सामना न करना पड़े। यदि तुम तीनों ये नहीं चाहते कि मैं सीता का परित्याग करूं, यदि तुम तीनों को सीता का और मेरा बिछोह पसंद नहीं, तो तुम तीनों में से कोई भी इस राज सिंहासन पर बैठ जाए, यहाँ का राजा बन जाए और मुझे राजधर्म के इन जटिल बंधनों से मुक्त कर दे। लक्ष्मण, तुम ले लो मुझसे ये राज सिंहासन। नहीं, नहीं भैया, नहीं। भरत, तुम ले लो मुझसे ये राजमुकुट। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा भैया। शत्रुघ्न, तुम संभाल लो राज्य की इस बागडोर को। भैया, आप चाहे तो आपके लिए हम अपनी आकांक्षाओं और अपने अधिकारों की बलि चढ़ा दें। आप कहें तो हम इसी समय अपने सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दें। किंतु इस सिंहासन पर बैठने की बात ना हम सोच सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। हाँ भैया, हमारी इस विवशता के लिए हमें क्षमा करें। क्षमा करें भैया, क्षमा करें। तो फिर मैं भी विवश हूं। मेरे सामने भी सीता को वन में भेजने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। और लक्ष्मण, यह कार्य तुम्हें संपन्न करना होगा। भैया, हाँ लक्ष्मण, और उस भागिन को अंत तक यह मत बताना कि मैंने उसका परित्याग किया है। क्षमा करें भैया, आपका इतना कठोर आदेश पालन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। सीता भाभी के साथ
इतना बड़ा अन्याय करने का साहस मैं कहां से लाऊं? क्यों? अभी तो तुमने कहा था अतिरिक्त इस सिंहासन को अपनाने के तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। ये किस दुविधा में फंस गया मैं भैया। एक ओर आपका आदेश है और दूसरी ओर मेरी सीता भाभी का स्नेह। हे भगवान मैं क्या करूं मैं? ये मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं या मेरा कोई दुर्भाग्य? नहीं लक्ष्मण नहीं, दुर्भाग्यग्रस्त तो अभागिनी सीता है। माता? हम केवल माता ही नहीं राघव, राजमाता भी हैं। और सीता तुम्हारी पत्नी ही नहीं, इस घराने की बहू भी है। और हम सीता को बहू से कहीं अधिक अपनी पुत्री मानती हैं। और उसी के प्रति इतना कठोर निर्णय लेने से पहले तुमने हमसे एक बार भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। माँ, इसे मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। फिर भी ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं कि आपके सूर्यवंश की मान मर्यादा को कलंकित होने से बचाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर जब सूर्यवंश की कथा लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि वंश की मर्यादा बचाने के लिए एक नारी, वो भी गर्भवती, कुल के दीपक की मां बनने वाली नारी को अबला बनाकर सूर्यवंशी महाराजा ने वन में ठोकरें खाने के लिए भेज दिया। माँ, मेरे इस कठोर निर्णय का बाण स्वयं मेरे हृदय को भेद गया। वो गर्भवती कोई और नहीं, मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी सीता है। वो मेरे जीवन का एक अंग है, वो मेरे रोम रोम में बसी है। माँ, उसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं। तो फिर क्यों परित्याग कर रहा है उसका? मैं क्या करूं माँ? मेरे दोनों हाथ बंधे हैं। एक हाथ प्रजा को दिए हुए वचन की डोर से, तो दूसरा हाथ राजधर्म की निर्वाह की सौगंध से। मैंने आपके इन तीनों पुत्रों से कहा कि मुझे इस राज सिंहासन से मुक्त कर दें, परंतु इन्होंने मेरी विनती, मेरे आदेश को ठुकरा दिया। आप मां हैं, यदि आप चाहती हैं कि सीता के साथ अनर्थ ना हो तो समझाइए इन्हें, पूछिए इनसे ये मेरी बात क्यों नहीं मानते। क्या मेरे लिए इनका प्रेम, इनकी भक्ति इन्हें ऐसा करने से रोक रही है, या फिर इन्हें इस बात का भय है कि भविष्य में कहीं इन्हें भी किसी ऐसी समस्या, ऐसी सच्चाई का सामना न करना पड़ जाए। पूछिए इनसे मां, पूछिए इनसे। मैं जानता हूं तुम में से कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। इस संसार में केवल एक ही आत्मा है जिसने सदा सर्वदा खुशी खुशी मेरे हर आदेश का पालन किया है। वो आत्मा कोई और नहीं, सीता है, मेरी सीता। दुर्भाग्य से उस बेचारी ने मेरी पत्नी बनने का पाप किया है। इसलिए आज मैं अपने साम्राज्य की चौखट पर उसके सुख चैन की बलि चढ़ाने जा रहा हूं। नहीं राघव, इतने कठोर मत बनो। आपका कोमल हृदय राम मर चुका है मां। इस राम के सिर पर रखे मुकुट के चमकते पत्थरों ने इसे भी पत्थर बना दिया है। इसीलिए आज ये अपने पत्थर मन से आदेश देता है, जाओ लक्ष्मण, उस अभागिन को वन में छोड़ाओ। रुक जाओ लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण, कितना मनोरम स्थल है। मेरी मनोकामना पूरी करके मेरे प्रभु ने समस्त भूलोक के वरदान मेरे आंचल में डाल दिए। जी करता है कि जीवन भर मैं यहीं रह जाऊं। भाभी, ऐसा ना कहो। ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण? रुक क्यों गए? कहो, क्या कहना चाहते थे? कैसे कहूं भाभी, आपका वरदानों से भरा आंचल अभिशापित हो गया है। क्या अभिशापित? मेरा आंचल? लक्ष्मण, आज तुम इतने विचलित क्यों हो? क्योंकि जिस सच्चाई को मैं जानता हूं वो इतनी विषैली है कि यदि मैं अपने हृदय पर पत्थर रखकर कह भी गया तो आप उसे सुन नहीं पाएंगी। कहो लक्ष्मण, मैं सुन लूंगी। कैसे कहूं भाभी, कैसे कहूं कि
भैया ने आपका परित्याग कर दिया है। नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने ठीक से तो सुना है ना? हाँ भाभी। किंतु उन्होंने मेरा परित्याग क्यों किया? क्योंकि एक नागरिक ने उन पर यह आरोप लगाया है कि रावण के यहाँ रहने के बाद भी आपको पवित्र मानकर उन्होंने आपको स्वीकार करने की भूल की है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि अभी भी उनके मन में मेरे लिए संदेह है। नहीं भाभी, नहीं। मैं अपने भैया के मन को अच्छी तरह जानता हूं। उनके मन में आपके प्रति संदेह न तब था न अब है। उन्होंने तो केवल अपने राजधर्म का पालन किया है। वे इतने निर्दयी कैसे हो गए कि अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग करने से उनके वंश की कीर्ति कलंकित नहीं होगी? यदि वे रघुवंशी साम्राज्य के महाराज हैं, तो मैं भी उसे राज की राजरानी हूँ। कुल की मर्यादा को कलंकित होने से बचाना केवल उनका ही नहीं, मेरा भी कर्तव्य है। इस संबंध में मैं क्या कहूँ भाभी? आप तो स्वयं धर्म स्वरूपिणी हैं। धर्म स्वरूप है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम। धर्म स्वरूप है रघुकुल के पूर्वज। वे धर्मात्मा है, वे धर्म के रक्षक है। मैं तो कलंकिनी हूँ। न मेरे पास धर्म है, न धर्म की मर्यादा। भाभी। लक्ष्मण, वनवास उन्हें हुआ था, मुझे नहीं। फिर भी मैं उनके साथ गई, पग पग पर कष्ट झेले। रावण ने मेरा हरण किया था, इसलिए तुम्हारे भैया ने मेरी अग्नि परीक्षा ली। मैंने बुरा नहीं माना। इस अवस्था में मुझे फिर से वन में भेज दिया, इसका भी मुझे दुख नहीं। दुख है तो इस बात का कि उन्होंने मुझे पराई समझा, मुझ पर अपना विश्वास खो दिया। अपने मन की छोटे से छोटी बात मुझे बताने वाले मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए। तुम सबको बताए। अगर पत्नी पर से पति का विश्वास उठ जाए तो उसके जीने का क्या लाभ है? क्या लाभ है? रुक जाइए भाभी, रुक जाइए। आपको मेरी सौगंध है। नहीं लक्ष्मी, नहीं, मुझे मत भाभी। रोको। भाभी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, ये सत्य है। फिर भी आपको अपने जीवन के साथ किसी और की हत्या करने का क्या अधिकार है? आप अकेली इस वन में नहीं आई हैं। रघुवंश का भावी उत्तराधिकारी भी अपने साथ लाई है। भावी उत्तराधिकारी? लक्ष्मण, वन में भटकती ऐसी अभागन से यदि किसी ने पूछ लिया कि ऐसी अवस्था में तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारा त्याग क्यों कर दिया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको जीवित रहना है। आपको पता है भाभी, भैया के मन में आपके लिए कितना स्नेह है, और ये आप भी जानती हैं कि आप इस संसार में नहीं हैं। ये सुनते ही भैया पल भर में अपने प्राण त्याग देंगे। जानते हो, किंतु आज उन्होंने मेरे साथ जो इतना बड़ा छल कपट किया है, उससे मैं अपना संभल खो बैठी। और आवेश में न जाने मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया। लक्ष्मण, मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लेना और मेरा अंतिम संदेश दे देना कि मैं स्वप्न में भी रघुकुल की मर्यादा को कलंकित नहीं होने दूंगी। भाभी, आपसे मुझे सदा ही पुत्र जैसा स्नेह मिला है। आपके चरणों को छूकर मैं हर दिन प्रातः आपसे आशीर्वाद लिया करता था। अब ये पावन चरण मुझे कहां मिलेंगे?
ईश्वर करे इन चरणों में ये मेरा अंतिम प्रणाम ना हो। मैं जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, कुलदीपक के जन्म के अवसर पर महल के दास दासियों को न जाने क्या क्या उपहार देने के लिए सोचा था मैंने, परंतु अब उस अवसर पर जाने कहाँ रहूंगी मैं। अब मेरे पास इन आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। धन्य है, भैया ने तो मांगने पर भरत को अपनी पादुकाएं दी थी, आपने तो जानकर ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं निहाल हो गया भाभी, मैं निहाल हो गया, मैं निहाल हो गया। अपनी पुत्री को दुखी मत करो। पुत्री, तेरा दुख देखकर मेरा तन मन अपने वश में न रहा, किंतु पुत्री मैंने तुझे कहां दुख दिया है? माँ, मैं नरक से भी बड़ी यातनाएं सह सकती हूँ, किंतु मेरे प्रभु को तनिक भी कष्ट हो ये नहीं सह सकती। राम, अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भिजवाने वाला राम कठोर है, निर्दयी है, फिर भी तू उसके लिए मेरे प्रभु, मेरे राम कह के रोती है। पुत्री हो तुम्हारी, जो जी में आए कह लो, किंतु मेरे प्रभु श्री राम को दोष दोगी ये नहीं सह सकती। राम से तेरा विवाह हुआ, किंतु उसने तुझे क्या दिया? 14 वर्ष का वनवास, विरह वेदना, अग्नि परीक्षा, और अब जब महलों का सुख भोगने का समय आया तो फिर वनवास दे दिया। क्या कहूँ ऐसे राम को? नहीं माँ, नहीं, राम के नाम से मेरी सांसों की डोर बंधी है, उनके लिए ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सीता, जाने दो माँ, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम भी कुछ नहीं सुनोगे। अच्छी बात है, किंतु पुत्री इस दशा में तू वन्य जीवन के कष्ट नहीं सह पाएगी। चल मेरे साथ चल। माँ की ममता, माँ के आंचल की छाव और माँ की गोद से बड़ा सुख
संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। फिर भी अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। क्यों पुत्री? माथे पर कलंक का टीका लेकर कैसे चलूं माँ? तुम्हारी कोख से जन्म लेकर प्रभु श्री रामचंद्र का हाथ था। मैंने रघुवंश में पदार्पण किया, इसलिए उन्हें उनका प्रतिबिंब सौंपने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ माँ। पुत्री को जन्म देने पर यही कष्ट होता है। माँ हूं ना, इसलिए रो रही हूँ। अब तेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही तो भोगना होगा। माँ, माँ,